तो नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में। आखिर सफल और जाने माने लोगों की क्या ओपिनियन है, क्या सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में सफल लोग। तो उनमें से एक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, जो बहुत ही पॉपुलर है। उस सीरीज में उन्होंने 21वीं सदी का व्यवसाय, बिजनेस स्कूल जैसी बहुत सारी किताबें लिखी। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के ये कहा कि अगर आपके पास वास्तव में बड़े सपने हैं और आप दूसरों के बड़े सपनों को पूरा करने में मदद करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बना है। और उन्होंने ये भी कहा कि वास्तव में दुनिया में अमीर और कामयाब लोग ना नेटवर्क ही बनाते हैं, और बाकी सभी लोग तो नौकरी करते हैं, यानी वर्क करते हैं। इस तरीके से अगर वास्तव में कामयाब होना चाहता है, अगर कोई भी व्यक्ति, कामयाबी के लिए नेटवर्किंग बहुत ही ज़रूरी है। और आज गवर्नमेंट को भी ये बात समझ में आ रही है। इसीलिए प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के सीईओ, जो नीति आयोग के सीईओ जो अमिताभ कांत हैं, उन्होंने भी कहा कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स को लेकर के उन्होंने कहा कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, जिससे कि देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को बहुत ही गति दी जा सकती है, और ये रोजगार सृजन में बहुत ही अहम हो सकती है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, इसके कारोबार को लेकर के कानून बनाने की बात चल रही थी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन दिख रहा है जो करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने विद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग की क्लास चलाने की भी बात चल रही है, और जिससे कि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में सफल बनने में, सफल होने में मदद मिल सके। और यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति के रूप में उभर करके आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को लेकर के फिक्की और केपीएमजी की भी रिपोर्ट्स इतनी आ रही हैं, जिससे लोगों को ये पता चल रहा है कि आज इस माध्यम से, सीधी बिक्री के माध्यम से बहुत बड़े रोजगार क्रिएट करी जा सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी डायरेक्ट सेलिंग को अब प्रोटेक्ट कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत इसको रखी है, और यह लोगों को रोजगार देने में बहुत मदद कर रही है। अब इसमें भी एक बहुत बड़े सफल व्यक्ति दूसरे मिस्टर बिल गेट्स की बात करते हैं। तो बिल गेट्स ने भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के ये बोला है कि इफ़ आई वेयर टू स्टार्ट माय करियर ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग। कि अगर हमें अपने करियर की फिर से शुरुआत करनी हो, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग को ही चूज करेंगे। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी संभावना के रूप में उभर रही है, और इसलिए डायरेक्ट सेलिंग पर गवर्नमेंट कानून बनाने की प्लानिंग कर रही है। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि डायरेक्ट सेलिंग जो अभी कंज्यूमर मिनिस्ट्री के अंतर्गत था, अब ये लेटेस्ट में ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसे डाला जा रहा है, ताकि एक इसे व्यावसायिक रूप दिया जा सके, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में इसे आगे बढ़ाया जा सके। और जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो जो फिक्की के रजत बनर्जी सर हैं, इन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के काफ़ी सपोर्ट किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो गाइडलाइन बनाने में जिन लोगों ने बहुत बड़ी अपनी रोल निभाई है, उनमें मिस्टर जाकिर हुसैन सर हैं, जो डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें उनके डायरेक्टर हैं। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बहुत सारा अध्ययन करने के बाद इस पर कानून बनाने का प्रोजेक्ट इन लोगों ने दिया है। अब आपको बता दें, रामविलास पासवान हों, चाहे विजय रूपानी सर हों, चाहे फिर शिल्पा गुप्ता हों, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपके चेयरमैन हैं भारतीय इंटरप्राइजेज में, या सीपी जोशी जैसे सांसद लोग हों, इन सब लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बहुत बड़ी अपनी मैसेज दिया है। और साथ ही साथ पवन चामलिंग, आप जानते होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम हैं, या फिर अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत जो भारत सरकार या नीति आयोग के जो प्लानिंग कमीशन के हेड हैं, सीईओ हैं, उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के काफ़ी सकारात्मक मैसेज दिया है। आपको बता दें, जो सक्सेस पर्सन में से जो आईएएस ऑफिसर्स जैसे लोग हैं, उन लोगों ने भी बताया है, जैसे सीएन गोपीनाथ रेड्डी हैं, आईपीएस रिटायर्ड हैं, या फिर हेम पांडे आईएएस रिटायर्ड हो गए हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के जो फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं, इन लोगों ने ही मिल करके डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन जारी करी है।
तो आपको बता दें कि ये इंडिया ही नहीं सर, दुनिया के अनेक सफल देशों में जो जितने भी सक्सेस पर्सन हैं, उन सब लोगों ने भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के अपनी अपनी राय रखी है, जिनमें वॉरेन बफेट साहब हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हों, चाहे रॉबर्ट टी कियोसाकी हों, चाहे पॉल जेन पिल्जर हों। सर आप जानते होंगे पॉल जेन पिल्जर 2 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। ऐसे लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बहुत अपनी सकारात्मक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक जानकारी के लिए बता दें, जो जॉन सस्टीना है, जो सीएफपी हैं, यानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्रोग्रामर हैं, इन्होंने भी बोला है कि इट इज़ द मोस्ट एक्सेसिबल वे फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन टू बिल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक साधारण आदमी असाधारण आमदनी बनाने की क्षमता रखता है। यही एक ऐसा रास्ता है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जिससे कि वो बहुत बड़ा पैसे बना सकता है या वेल्थ बना सकता है, अमीर बन सकता है। बात करें सर नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में, जो सक्सेस लोग हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि इफ़ आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड हैड टू स्टार्ट अगेन आई वुड फाइंड माई सेल्फ अ ग्रेट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, कि अगर हमें फिर से हमारा सब कुछ खत्म हो जाए और हमें फिर से शुरुआत करनी हो, तो हम एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुनेंगे और उसके साथ लग जाएंगे। और इस तरीके से रॉबर्ट टी कियोसाकी ने भी बताया कि द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री offer a ready-made business system to anyone wanting to take control of their financial future। नेटवर्क मार्केटिंग एक बनी बनाई बिजनेस है, एक रेडीमेड बिजनेस है, जिसमें कि आप अपने भविष्य की आर्थिक स्थिति को अपने नियंत्रण में अगर रखना चाहते हैं, तो ये प्रोफेशन आपके लिए बना हुआ है। और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के ट्रंप ने भी बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इज़ द एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड एंड हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। तो सर बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, जिनमें से यूएस प्रेसिडेंट जो पूर्व राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन साहब ने ये भी इंडस्ट्री को लेकर के कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर व्यक्ति को एक अवसर मिलता है, जो अब जिसके माध्यम से वो अपने जीवन में ऊंचाइयों पे जा सकता है। और ब्रायन ट्रेसी ने भी बताया कि द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड, देर इज नो एंड इन साइट, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज बेटर पीपल आर गेटिंग इन टू इट, सून इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस मेथड इन द वर्ल्ड। सोच के देखिए सर, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। ब्रायन ट्रेसी की बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप ये जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और इन्फ्लुएंस करने वाले एक बहुत बड़े लेखक हैं। और रॉबर्ट टी कियोसाकी ने भी यही कहा कि व्हाई आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, हम नेटवर्क मार्केटिंग को रिकमेंड क्यों करते हैं। और सर आप लोगों को बता दें, जाने माने महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। तो 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला व्यापार है। और इसके बारे में अनुराग ठाकुर ने भी बताया सर। अनुराग ठाकुर जो कि हमारे मिनिस्टर हैं फाइनेंस और कारपोरेट अफेयर में, उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के क्या कही, आइए सुनते हैं। धन्यवाद। All I want to say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry
every day during the past 2 years. This is a commendable achievement and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है वो क्या कर रही है और इसके लिए क्या प्लानिंग हो रही है। लेकिन इससे पहले ये भी हम लोगों को जानना होगा कि जब तक कानून नहीं बन जा रहा है तब तक डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में इसकी इतनी शानदार गुणवत्ता है जो पावर ऑफ डुप्लीकेशन के कारण से लोग डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में बहुत सारे पिरामिड स्ट्रक्चर या मनी सर्कुलेशन का काम कर रहे हैं, मनी को रोटेट कर रहे हैं और ऐसी कंपनियां लोगों को लालच दे करके लोगों के पैसे को ऐंठने की प्लानिंग कर रही है, जिससे लोगों का बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं और बाद में वे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम को गंदा कर देते हैं या बदनाम करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छे प्रोफेशन में होते हुए भी इस प्रोफेशन से लोगों का जब नुकसान होता है तो लोग इसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते और एक बहुत बड़ा कैरियर उनके हाथ से चला जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को इसे समझ करके अच्छी कंपनियों के साथ जुड़ना चाहिए, गलत कंपनियों से बचें और लालच में न पड़ें। और लालच में अगर नहीं पड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये एक लंबी कैरियर के रूप में आपके जीवन में आपके जीवन को सफल बनाने में मदद कर सकता है। तो आइए सुनते हैं न्यूज़ नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में। तो भागदौड़ के इस दौर में हर किसी को जरूरत है एक अदद कामयाब करियर की, ऐसा करियर जिसमें संभावनाएं ज्यादा हों और रिस्क कम हो। यही वजह है कि पिछले कुछ दशकों में कारोबार की दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग यानी प्रत्यक्ष बिक्री ने बड़ा बदलाव किया है। क्या है डायरेक्ट सेलिंग और भारत में इसका भविष्य कैसा है, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। डायरेक्ट सेलिंग तेजी से फैलता और काफी सक्रिय व्यापारिक माध्यम है जिसमें उत्पाद और सेवाओं की मार्केटिंग सीधे उपभोक्ताओं के साथ की जाती है। इसमें उपभोक्ता और विक्रेता सीधे जुड़े होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे खास बात यह है कि इसको निजी संपर्कों के आधार पर बड़े पैमाने पर कामयाब बनाया जा सकता है और बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। करीब 60 लाख लोग आज डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं जिनका खुद का अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस है। उसमें वैरी करेगा कि कोई हो सकता है 5-6 हजार कमा रहा हो महीने का और कोई हो सकता है कि 2-3 लाख कमा रहा हो एक ही महीने में डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से ही। अवेयर और ऑरिफ्लेम जैसी कंपनियों को और इनसे जुड़े लाखों लोगों के लिए आज एक अच्छी खबर है। दरअसल 7,500 करोड़ रुपए की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पॉन्जी स्कीम से अलग करने के लिए सरकार आज नियम जारी कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता अर्नव सावड़ा से। अर्नव, क्या डिटेल्स है आपके पास, किस तरह की राहत आ सकती है इन कंपनियों के लिए? सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है उसमें उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर गाइडलाइंस तैयार कर ली है और उसकी घोषणा वो आज करने जा रही है। इस गाइडलाइंस के तहत ग्राहकों को पॉन्जी स्कीम से बचाने की पूरी कोशिश तो होगी ही, लेकिन साथ में इसमें इस तरीके के विकल्प भी दिए जा सकते हैं कि जिसमें बायबैक का ऑप्शन ग्राहकों को दिया जा सकता है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों से अगर आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उससे अगर पसंद ना आने पर उसको आप वापस भी लौटा सकते हैं। इस तरीके के विकल्प भी दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्री की विश्वसनीयता को वापस लाने की भी यहाँ पर सरकार की पूरी कोशिश होगी इस गाइडलाइंस के द्वारा। जिसमें पिछले साल जो चिटफंड घोटाला वगैरह जो सामने आया था उससे एमवे, टपरवेयर जैसी बड़ी कंपनियों के ऊपर काफी ज्यादा सवाल खड़े होने लगे थे और यही वजह है कि अब सरकार जो है वो इनकी विश्वसनीयता वापस लाना चाहती है और इसके लिए इन्होंने पिछले साल इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी जिसमें स्टेक होल्डर से बातचीत करके पूरे 1 साल ये बैठकों का दौर चला और इसके बाद सरकार अब ये गाइडलाइंस के तहत तैयार है और उसकी घोषणा वो आज करने जा रही है। इस तरह से हम सभी लोगों ने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य आने वाले समय में कितना उज्जवल होने जा रहा है। और सर अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास भी बहुत पुराना है। सर 1930 से शुरू हुआ ये व्यवसाय आज एक देश से दूसरे देश और अनेक देशों तक फैला हुआ है, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया और
आज के डेट में अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर सफल नहीं हो पाया, उसे एक सामान्य व्यक्ति को आगे बढ़ने में अगर कोई भी प्लेटफॉर्म सब में अगर वो असफल भी रह गए, तो डायरेक्ट सेलिंग एक मौका है जो कि एक हर व्यक्ति को समान रूप से एक अवसर दे रहा है, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में हर उन ऊंचाइयों को, हर उन सपनों को प्राप्त कर सकते हैं जो दूसरे जगहों से पाना चाहते थे। तो आज आप पार्ट टाइम में या फुल टाइम में इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और अगर इसमें सफल होना है सर, तो हमें कुछ अपनी आदतों को बदलना होगा, क्योंकि आदतें बदल करके ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आगे बहुत सारी बातें हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति इस वीडियो को आपको प्रमोट कर रहे हैं, उस व्यक्ति से बात करिए, मिलिए, वो आपको वो रास्ता दिखाएंगे जिससे आप सफल हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए ही बना है अगर आपके पास सपने हैं। तो धन्यवाद।